सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यम नियम के बाद आसन की चर्चा हम कर रहे थे और विगत कक्षाओं में थोड़ी सी भूमिका आसनों के विषय में रखी थी, चर्चा थोड़ी सी की थी। आसन यद्यपि मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, एक ध्यानात्मक अवस्था में बैठ करके जो आसानी से किए जाते हैं, जो ध्यान के लिए विशेष होते हैं आसन, और एक जो शारीरिक सौष्ठव को बढ़ाने वाले होते हैं। हमारे शरीर की जो कमियां हैं, उन कमियों को जो आसन ठीक करते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए, या बहुत शरीर भारी हो गया है, बहुत स्थूल हो गया है, तो उसमें कमी के लिए इन आसनों का अभ्यास किया जाता है। विशेष रूप से जैसे कहा था कि आसन तो ऐसे जितने जीव हैं उतने प्रकार के आसन हैं, और उसके विषय में कहा था कि आसनानि तु यावन्ति यावत्यो जीवनयोनयः चतुराशीति लक्षणम एकम एकम उदाहृतम ततः शिवेन पीठानाम षोडशोनम शतम कृतम। ये गोरक्षक जो है ग्रंथ से लिया गया है। और इन आसनों के दो विधि बताई गई, दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक तो शरीर के संवर्धन के लिए आसन किए जाते हैं, और दूसरा जो आसन का जो विधान है उसमें ध्यान धारणात्मक, जो हम अष्टांग योग में आसन पढ़ रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से हम अधिक देर तक, दीर्घ काल तक बैठ करके समाधि को प्राप्त हो जाए, उस आसन की विशेष चर्चा है। और ऐसे तो सैकड़ों आसन है, जैसे बताया गया कि शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, हलासन, शलभासन। इसके जो सर्वपरिचित है, सभी लोग जानते हैं, सैकड़ों आसनों को परम पूज्य स्वामी महाराज कराते हैं, तो लोग इससे खूब परिचित है, तो ज्यादा यहाँ पर विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि हमको आसनों को समझ करके, ठीक ठीक विधि को जान करके उसका अभ्यास करना परम आवश्यक है। देखो, कोई बात जान ली, समझ ली, और जब तक उसको अभ्यास में नहीं लाएंगे तब तक उसका लाभ कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम कोशिश करें, हम प्रयास करें, हम अभ्यास करें कि एक स्थिर आसन में बैठ करके उसका निरंतर अभ्यास करते रहें। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे का अभ्यास आधे घंटे 10 मिनट से आरंभ करें। एक आसन में 10 मिनट जो है दें, और फिर 20 मिनट, 30 मिनट, ऐसे आसनों के अभ्यास को बढ़ाते जाएं। महर्षि पतंजलि ने जो लिखा है, जो इसकी व्याख्या की है कि स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिरता को प्रदान करने वाला हो, स्थिर सुखम आसनम, जो सुख को देने वाला है, वही आसन कहलाता है। और इसको उपनिषद में कहा कि यदि आसन करते समय पीड़ा होती है, आसन यदि सुखकारी नहीं है, आसन में यदि व्यक्ति स्थिर नहीं है, तो वो आसन आसन कहलाता नहीं है। बहुत अच्छा श्लोक है, इसको आप लिख लीजिए कि सुखे नैव भवेत् अस्मिन् अजस्रम
ब्रह्म चिंतनम। और आगे इसी बात को बढ़ा करके कह रहे हैं, तद विजानीयात अन्यत सुख विनाशनम। आसनम तद विजानीयात, आसन की बहुत अच्छी परिभाषा देते हुए यहाँ पर उपनिषद में लिख रहे हैं कि आसनम तद विजानीयात। विजानीयात, अन्यत सुख विनाशकम। सुख विनाशनम। उच्चारण करेंगे, सुखेनैव भवेत् अस्मिन् अजस्रं ब्रह्म चिंतनम्। आसनं तद्विजानीयात् अन्यत् सुख विनाशनम्। सुखेनैव भवेत् यस्मिन् अजस्रं ब्रह्म चिंतनम्। आसनं तद्विजानीयात् अन्यत् सुख विनाशनम। कह रहे हैं सुखे नैव भवेत् यस्मिन्, जिस आसन को करने से सुख की प्राप्ति होती है, जो हमारे लिए बहुत ही सुखकारक है, जिसमें स्थिरता है, वह आसन है। सुखे नैव, सुख ही जिसमें मिलता है या सुख कारक जो आसन है, भवेत् अस्मिन् अजस्रम ब्रह्म चिंतनम, जिस आसन में हम बैठ करके बहुत ही सुख का अनुभव करते हैं, बहुत ही आराम का अनुभव करते हैं, और जिसमें दीर्घ काल तक बैठ करके उस ब्रह्म का चिंतन कर सकें, उस परम पिता परमेश्वर के गुणों का, उसके आनंद का हम पान कर सके, वही आसन कहलाता है, जो स्थिरता को प्रदान करता है और जो सुख को प्रदान करता है। और उसमें बैठते ही हमारा ध्यान लग जाए, वही आसन कहलाता है। और कहा आसनम तद्विजानीयात् अन्यत सुख विनाशनम। और जो दूसरे प्रकार से टेढ़े मेढ़े ढंग से लोग बैठते हैं, पता नहीं विपरीत स्थिति में बैठते हैं, जिसमें उनका ध्यान तो क्या, वो ठीक से शोभायमान भी नहीं होते हैं, न उनकी कमर सीधी होती है, न गर्दन सीधी होती है। ऐसे उल्टे पुल्टे बैठना, ऐसी अव्यवस्थित स्थिति में बैठना, वो तो केवल दुख का कारण है, वो केवल दुख है, वो सुख का विनाश करने वाला आसन है। और दुख आसन है, वो सुख आसन नहीं है। जैसे कहा स्थिर सुखम आसनम, सुख को देने वाला जो होता है वो आसन है, लेकिन वो दुख को जो देने वाला है वो आसन नहीं कहला सकता है। इसलिए हमको हर स्थिति में जो बैठने का ढंग है
उसको सीख करके सीधा ध्यानस्थ अवस्था में बैठने का प्रयास करना चाहिए। और प्रतिदिन इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। कोई एक दिन में सिद्धासन में बैठ नहीं सकता, कोई एक दिन में पद्मासन में बैठ नहीं सकता है, कोई स्वस्तिक आसन में बैठ नहीं सकता है। उसके लिए निरंतर अभ्यास से हम उस समय को बढ़ा करके और फिर दीर्घ काल तक बैठ करके समाधि का आनंद ले सकते हैं। और प्रतिदिन एक आसन दीर्घ काल तक करने की अपेक्षा यदि आरंभ आपका है तो थोड़ी थोड़ी देर तक आसनों का अभ्यास करें। एक दिन में हो नहीं सकता, प्रतिदिन कुछ नए नए आसनों को बदलते रहना चाहिए, जिससे लचीलापन आएगा, जिससे रक्त संचार अच्छा होगा और आपको फिर बैठने में समस्याएं नहीं होंगी। आरोग्यम भास्करात् इच्छेद धनम इच्छेद हुतासनात् जानम महेश्वराद इच्छेद मुक्तिम इच्छेद जनार्दनात्। ये कहा कि जो आरोग्यता की कामना है तो आसनों में, क्योंकि दो प्रकार के आसन बताए हैं, एक शारीरिक संवर्धन के लिए और एक ध्यान के लिए। तो शारीरिक संवर्धन के लिए एक श्लोक कहते हैं कि यदि आप प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार के आसनों का अभ्यास करते हो तो उससे आपकी आरोग्यता बढ़ती है। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्म जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। बहुत उत्तम बात कही कि आदित्यस्य नमस्कारम, सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास करता है शारीरिक शौचव के लिए, तो जो प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य नमस्कार व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, इस जन्म में तो क्या अगले जन्म तक भी उसको जन्म जन्मांतरों तक उसका दारिद्र्य चला जाता है। अर्थात वह ऐसे, ये एक उत्साह के लिए भी है और ये मतलब निश्चित रूप से इस बात को हम स्वीकार करें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सभी वर्ग समुदायों में जो करने वाला आसन है, जो बहुप्रचलित है, वो क्या है? सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार, अब इसमें जो कुछ लोग हठी है, दुराग्रही हैं, वो बोले हम सूर्य नमस्कार नहीं करते, हम चंद्र नमस्कार करेंगे, वो अलग अपने अपने करते हैं। तो ये बात उचित नहीं है। सूर्य नमस्कार का तात्पर्य उसके जो आसनों का अभ्यास है, उससे इतने हमारे अभ्यास शरीर के बढ़ जाते हैं कि उससे पेट भी हमारा नहीं बढ़ता और जोड़ों का दर्द भी नहीं होता है, शरीर में स्फूर्ति रहती है, रक्त संचार अच्छा होता है, लचीलापन रहता है, नस नाड़ियों में विकार नहीं आता है। इसलिए 12 आसनों से सुसज्जित सूर्य नमस्कार ये सबसे अच्छा है शारीरिक शौचव के लिए। और बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक दिन सैकड़ों सूर्य नमस्कार करते हैं। एक पतंजलि योग समिति का अपना ही एक कार्यकर्ता है, वो कम से कम 80 वर्ष की उनकी आयु हो गई है, 80-85 से कम नहीं है, और रोज वो 100 सूर्य नमस्कार करते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं उनको जानता हूँ, वो कभी कभी आते रहते हैं। एक पुणे के हैं, एक इधर झारखंड के भी हैं। तो ये आरोग्य को देने वाला है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक बैठे और उस परमात्मा के आनंद में अपने आप को जो है व्यवस्थित करें। गीता में भी इसके प्रति बड़ा संकेत किया है और बहुत ही उत्तम बात कही है कि जो साम्य बुद्धि की प्राप्ति हेतु, हमारी बुद्धि की शुद्धि कब होगी? जब हम ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे और उसके लिए हम ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। तो चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए जो महर्षि ने लिखा है योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, वो तो करना ही है, लेकिन उसके अभ्यास के लिए हमको ध्यान करना है और ध्यान के लिए हमको स्थिर होकर के बैठना पड़ेगा, स्थिति हमारी बनानी पड़ेगी अपने आप को। तो जो पातंजल योग की यह साधना तो सभी के लिए है, चाहे वह गृहस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो,
आज योग से कोई अपरिचित नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक नए युग का जो है आह्वान किया है और वह दुनिया में एक नई सोच पैदा कर दी है, जिससे लोगों के तन और मन के रोग मिट रहे हैं, आदि और व्याधि की समाप्ति हो रही है, समाधि की प्राप्ति हो रही है। समाधि समाधानम। इसलिए आप पार्क में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं शहरों में, या यहाँ तक कि छोटे छोटे गांवों में भी लोग आपको मिल जाएंगे प्रातःकाल सिद्धासन पद्मासन में बैठे, कोई वाह्य प्राणायाम कर रहे हैं, कोई अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कोई भस्त्रिका, कोई कपालभाति, कोई ध्यान कर रहे हैं। ये योग की महिमा है, ये ऋषि ज्ञान की महिमा है, जिससे इस ज्ञान के कारण इस जहान को महान बनाने का कार्य समय समय पर ऐसे महापुरुषों ने किया है, जो आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। और हमारा ये परम सौभाग्य है कि यहाँ ऐसे पवित्र वातावरण में रह करके हम इस विद्या को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। तो यही बात योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कही है, और प्रत्येक कल्याण इच्छुक को अर्थात कल्याण चाहने वाले की यह विशेष विधि है, उसको आगे बढ़ने की यह विधि कि उसको योग प्राणायाम ध्यान से ही अपने जीवन का परिष्कार करना होता है। तो गीता के 6ठे अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर के लगभग 17वें श्लोक तक इसका विशेष वर्णन किया गया है। तो मैं पढ़ता जाता हूं क्योंकि आप सब इससे परिचित हैं। ये निसंदेह हमारे लिए है। कहा कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम सुखमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलानिजिन कुशोत्तरम। ये 11वें श्लोक में कहा कि शुचौ देशे चैलाजिन कुशोत्तरम न अत्युच्छ्रितम न अति नीचम आत्मनः आसनम स्थिरम प्रतिष्ठाप्य। स्थिति बता रहे हैं कि योगाभ्यासी व्यक्ति शुद्ध स्थान में, जहां न तो अशुद्ध पुरुष रहते हो, न अशुद्ध वस्तुओं के द्वारा जो स्पर्श किया हुआ हो, या अशुद्ध वातावरण जहां हो वहां पर नहीं, शुद्ध वातावरण में अपना स्थिर आसन स्थापित करें। वह आसन ना अधिक ऊंचा हो और ना अधिक नीचा हो। उस पर पहले दर्भ, फिर मृगशाल आदि और वस्त्र बिछावे। ये पहले की बात थी। अभी आप जैसे कंबल है, मखमली कोई वस्त्र है, या जो सुखकारक आसन है उसको बिछा करके आप योगाभ्यास को आरंभ कर सकते हैं। और 12वें श्लोक में कहा तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जाद योगम आत्मा विशुद्धये। कहा कि तत्र आसने उपविश्य यत चितेन्द्रिय क्रियः मनः एकाग्रम कृत्वा आत्मविशुद्धये योगम युञ्जात। कि उस तत्र आसने अर्थात ये बात कही कि उस जहां पर आसन बिछाया है उस स्थान में उस आसन पर बैठ करके चित्त और इंद्रियों के व्यापार को, चित्तेंद्रिय यत चित्तेंद्रिय क्रिया, कि चित्तेंद्रिय अर्थात चित्त और इंद्रियों के व्यापार को रोक करके तथा मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि अंतःकरण शुद्धि हेतु वृत्ति निरोध का जो विशेष साधन ऋषियों ने बताया है, वृत्ति निरोध रूप योग का अभ्यास करें। बिना अभ्यास के हमारा जीवन कभी अच्छा हो नहीं सकता है। और चित्त वृत्तियों का निरोध का तात्पर्य यहां पर इतना ही हमको लेना चाहिए कि जो अधर्म है, जो अन्याय है, जो अशुभ है, जो अविद्या है, जो अहंकार है, जो अकल्याण है,
उससे हम बचें, उन पर हमारी जो सोच है या जो ऐसे विचार हैं उनसे हम बच करके जो शुभ है, जो धर्म है, जो न्याय है, जो कल्याण है, उसका हम चिंतन करें, उसका हम व्यवहार करें, जिससे अपने जीवन को और इस जगत को दिव्य बनाने का कार्य करें, अपने शुभ संस्कारों का परिष्कार करें, कुसंस्कारों का तिरस्कार करें। यह चित्तवृत्ति निरोध का संकेत हमको समझना चाहिए। और ऐसा ही होता है, जो व्यक्ति ऐसा जैसा ऋषियों ने बताया है वैसा अपने जीवन में उतारता है। इसी को आगे कहा 13वें श्लोक में, समम काया शिरोग्रीवम धार्यन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशाश्चलानवलोकयन्। कहा कि काय शिरोग्रीवम समम अचलम धारयन् च स्थिरः स्वयं नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य दिशा अन अवलोकयन्। कि काया, सिर और गले को अर्थात स्थिर होकर के अपने शरीर को, काया को और पीठ को, गर्दन और मस्तक को सम अर्थात सीधी रखना, अपने मेरुदंड को, अपनी जो है गर्दन कमर को, शरीर को क्या करना है, सम करना है, बराबर करना है, सीधा रखना है और सीधी खड़ी रेखा में रख करके तथा उसको निश्चल, चलायमान नहीं करना, चंचल नहीं करना, निश्चल धारण करता हुआ दृष्टि को इधर उधर ना घुमाकर, जैसे कोई अपनी नाक की नोक पर दृष्टि जमा करके त्राटक करता है, ऐसे बिल्कुल स्थिर हो जाना, ऐसे बिल्कुल अपने आप को स्थिर रखना, इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखना। अक्सर ऐसा होता है जिनका अभ्यास नहीं होता है, उनको बोलो ध्यान करो तो वो ध्यान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इतना मन उनका चंचल होता है, कभी अभ्यास नहीं करते हैं और बिना अभ्यास के ये सिद्ध नहीं हो सकता। उनको बोलो कि हम आपको पैसे देंगे, आप सीधा बैठ करके ध्यान करो, रुक ही नहीं सकते। वो एक क्षण उनको बेचैनी होने लगती है। क्यों? क्योंकि ऐसे उन्होंने अपने संस्कार बना लिए हैं। कुछ ऐसे होंगे जो ध्यानात्मक अवस्था में बैठते हैं और बैठते ही उनका ध्यान लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा अभ्यास किया है, उन्होंने ऐसे संस्कारों का परिष्कार किया है, संस्कारों को पोषित किया है। इसलिए जैसे हम संस्कारों से युक्त होंगे वैसे ही हमारे व्यवहार होंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। और 14वें श्लोक में यह बात कही, प्रशांतात्मा विगतभीर्य ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयममाचित्तो युक्ता आसीत् मत्परः। प्रशांतात्मा विगतभीर्य ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयममाचित्तो युक्त आसीत् मत्परः। कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः विगत भी प्रशांतात्मा युक्त मनः संयम्य मच्चितः मत्परः आसीत्। कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित विगत भी, अर्थात विगत भी चला गया है भय, जिसके अंदर से भय चला गया हो, किसी प्रकार का कोई भय ना हो, जो अभय हो जाता है, उसी प्रकार से स्थिर दृष्टि होकर के शांत अंतःकरण भय रहित ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर के, क्योंकि बिना ब्रह्मचारी के, बिना ब्रह्मचर्य के और बिना ब्रह्म भाव के, बिना उसके हम धारणा के उस कार्य को कर नहीं सकते। ब्रह्म का आधान हमारे जीवन में हो, हम ब्रह्मचारी बने, हम ब्रह्म में विचरण करने वाले बने, ब्रह्म की खोज में लगे, तब जाकर के सिद्धि की प्राप्ति होती है।
तो मन को संयम में रख करके मुझ में चित्त वाला अर्थात मुझ परमेश्वर में आश्रित होकर के मेरा परब्रह्म का ध्यान करते हुए योग युक्त हो जाए। तो इसलिए विशेष ये बात यहां पर कही है। और इसी बात को श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा, समे शुचौ शर्करावन्य बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादि भी मनोनुकूले न तो चक्षु पीडने गुहा निवाताश्रणे प्रयोजेतंक। तो कहा कि कैसे बैठे, इसमें ये कहा कि साधक को ऐसे स्थान पर अपना आसन लगाना चाहिए, क्योंकि आसन की चर्चा हो रही है तो हम इस बात को सुनिश्चित कर ले कि कहाँ और कैसे आसन लगाना है। तो कहा कि उपनिषद में कि आसन ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर कंकड़ ना हो, कंकड़ पत्थर ना हो। यदि कंकड़ पत्थर होंगे तो आसन ठीक से जम नहीं सकता है, आसन नहीं जमेगा तो मन नहीं लगेगा। इसलिए बालू रहित, शब्द जहां पर किसी प्रकार का शोरगुल ना हो, और जल रहित, इधर उधर चिपचिपापन न हो, जल ना हो, और आश्रय की दृष्टि से मन अनुकूल, नेत्रों को पीड़ा न देने वाला, गुहा रूप हो, तथा वायु शून्य, वहां बहुत तेजी से हवा भी न चल रही हो कि बार बार मन चंचल हो जाए। ऐसे मन अनुकूल स्थान पर मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। इसी चर्चा को हम और आगे करेंगे, क्योंकि यह ध्यान का आधार है आसन। तो आसन को हम ठीक करें, इसके लिए थोड़ी सी चर्चा अगली कक्षाओं में और हम करेंगे। अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।